वेलकम स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको हम पोटेंशियल ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं और शॉर्ट में सेल पोटेंशियल भी कह देते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 हाफ सेल्स होती हैं और दोनों का डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना। पिछली वीडियो में पढ़ा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और कैसे डेवलप होता है, फिर भी ये वीडियो समझ में आएगा। तो देखो, दोनों का अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और उन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है जब ये सेल कनेक्ट ना हो या कोई भी करंट फ्लो ना हो रही हो, तो जो भी डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का, दोनों हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल ऑफ अ सेल पोटेंशियल। ये समझ में आया? देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करने की, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किस चीज़ का मेज़र होता है? इलेक्ट्रोड की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करने की, मतलब उनके रिडक्शन की क्षमता और ऑक्सीडेशन की क्षमता। समझ में आया? तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 2 टाइप्स के हो गए। एक हुआ रिडक्शन पोटेंशियल और दूसरा हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये आया समझ में? अब देखो क्या कहा, ईएमएफ क्या था? दोनों सेल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक, तो ईएमएफ को हम ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ई सेल। ठीक, तो पहले हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से देख लेते हैं। तो देखो, इसको साफ कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? इस सेल में होता है ना ऑक्सीडेशन, और इसमें क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो देखो, इसका मतलब ऑक्सीडेशन करने की एबिलिटी किसकी है ज़्यादा? जिंक की है ना, बजाय की कॉपर की। एबिलिटी जिंक की ज़्यादा है ऑक्सीडेशन की, और कॉपर की कम है। तो फिर कैसे लिखेंगे? देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड है नहीं, एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड होगा। ठीक, दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम? रिडक्शन पोटेंशियल के तरीके से। देखो, अब देखो, रिडक्शन करने की एबिलिटी ज़्यादा किसकी है? कॉपर की है ना। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये समझ में आ रहा है? ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखो, जो लेटेस्ट कन्वेंशन हुआ उसमें क्या कहा गया कि जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी में लिखा जाएगा और उसी में पढ़ा जाएगा। ठीक, तो रिडक्शन पोटेंशियल से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। देखो, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं? ई से करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब देखो, जो भी लेटेस्ट कन्वेंशन हुआ उसमें कहा गया जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, उसमें कैथोड को हमेशा राइट हैंड साइड लिखेंगे और एनोड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। इसीलिए देखो, कैथोड को आपने हमेशा फिगर में भी राइट हैंड साइड देखा होगा और एनोड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड देखा होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो किस वे में करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल के वे में। अब देखो, मैंने पिछली वीडियो में एक चीज़ कहा था आपको। क्या कहा था? रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। मतलब जैसे Zn का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -0.76 वोल्ट है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा?
पॉजिटिव में होगा, ओके, 0.76 वोल्ट होगा। समझ में आया? वैसे ही ये रिवर्स हुआ ना जस्ट, मतलब अगर नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव होगा। और जैसे कॉपर है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0.34 वोल्ट है पॉजिटिव में, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, उसके नेगेटिव में होगा, -0.34 वोल्ट। ये समझ में आया? तो अब देखो, आप यहाँ जैसे ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड को हम क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखो फिर, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो फिर क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक। अब फिर माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे फिर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। लिख सकते हैं ना ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो यहाँ कैथोड में रिडक्शन ही होता है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो यहाँ ऑक्सीडेशन ही होता है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। सेम यहाँ कर लो ऑक्सीडेशन वाले में, ऊपर वाले में। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को क्या लिख सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर माइनस, देखो ऊपर लिख दो, क्या लिख सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड लिख सकते हैं। फिर माइनस माइनस का प्लस होगा, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। देखो एक ही बात हो गई दोनों की, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो यहाँ क्या होता है, रिडक्शन होता है, और यहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो ई सेल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, असल में ई सेल यही होता है, उसके बाद हम ड्राइव करके असल में ये निकालते हैं, जो ये दोनों फॉर्म में। समझ में आया? ओके। तो जो हमारा लेटेस्ट कन्वेंशन है उसके तहत जो भी वे होगा रिप्रेजेंट करने का या लिखने का, वो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में होगा। किसको, जो आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है।